हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तुर्की और वर्ल्ड फेमस सिटी इस्तांबुल के चंद हैरत अंगेज हकाइक बताने वाला हूँ। ये वो मुकाम है जहाँ यूरोप और एशिया हकीकत में एक दूसरे से मिलते हैं। एक ऐसी सरजमीन जिसकी तहजीब की तारीख दसियों हजार साल पर मुहित है। इस्तांबुल शहर, जिसे पहले कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, और वाकई तारीख में ये तीन अजीम सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा है, जिनमें रोमन, बाज़ंतीनी और सल्तनत उस्मानिया शामिल हैं। इस मुनफरिद इम्तियाज ने इस शहर को एक हैरत अंगेज तौर पर गुंजान आबाद और तहदार सकाफती विरसा अता किया है। इस्तांबुल को 330 ईस्वी में शहनशाह कुस्तुनतीन आजम ने कायम किया, जिसका मकसद इसकी आबादी और अहमियत में इजाफा करना था। कहा जाता है कि 324 से 326 ईस्वी के दरमियान इन्होंने शहर की आबादी को तकरीबन 1500 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया था। सिर्फ 2 सालों में यह काम मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को इस्तांबुल शहर मुंतकिल करके किया गया था। ये तेजी से आबादी में इजाफा इनकी इस कोशिश का हिस्सा था कि इस्तांबुल को एक नया शाही दारुल हुकूमत बनाया जाए, जो शहर की तरक्की और अहमियत में मरकजी किरदार अदा कर सके। आज इस्तांबुल की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। 18,800 सालों से इस्तांबुल मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब का मरकज रहा है। न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों के मुकाबले में जो हाल ही में गुंजान आबाद हुए हैं, इनसे भी कहीं ज्यादा अरसे पहले इस्तांबुल शहर गुंजान आबाद हो चुका था। इस्तांबुल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये एक बहुत ही सरसब्ज शहर है और इतनी ज्यादा आबादी के बावजूद इतना आलूदा नहीं जितनी इसकी आबादी के मुताबिक तवक्को की जाती है। सड़कें कुशादा हैं और दरख्तों और खूबसूरत पार्कों की बहुतात है। दर हकीकत इस्तांबुल की सरसब्जी और कम आलूदगी की सतह लंदन, पेरिस और मैड्रिड जैसे बड़े शहरों के बराबर है। हालांकि इस्तांबुल की आबादी इनसे कहीं ज्यादा है। मजीद ये कि इस्तांबुल एयरपोर्ट, जो सालाना तकरीबन 6.5 करोड़ मुसाफिरों को संभालता है, दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डे अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसने सन 2023 में 9.5 करोड़ मुसाफिरों को संभाला था। जोग्राफियाई लिहाज से इस्तांबुल बहुत ही मुतासिर कुन है। यहाँ बोसोफोरस अबनाए बहरे अस्वद को बहरे मरमर से मिलाती है। इस्तांबुल के साहिल के करीब छोटे जजीरे भी हैं, जो वीकेंड पर जाने के लिए बेहतरीन जगह हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट का निजाम भी बहुत वसी है, जिसमें तेजी से फैलता हुआ मेट्रो नेटवर्क, बसेज, मिनी बसेज और टैक्सी वैन्स शामिल हैं। अगर आपके पास इस्तांबुल कार्ड हो तो आप इन सब ट्रांसपोर्ट जराए को इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता के फेरी सर्विस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तांबुल में फेरी का सफर न सिर्फ नकलो हमल का जरिया है, बल्कि ये एक टूरिस्ट पॉइंट भी है। कुछ लोग फेरी में बैठने के बजाय परिंदों को फिजा में उड़ता देखते हैं, समंदर को करीब से देखते हैं और इन परिंदों को तुर्की की रिवायती डबल रोटी, जिसे स्मेत कहा जाता है, वो इन परिंदों को खिलाते हैं। इस तरह इस्तांबुल के रिहायशी अपने तनाव को कम करते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं। दोस्तों, इस्तांबुल ऐसा शहर है जहां एक साथ पेरिस सिटी और काहिरा सिटी में रहने जैसा तजर्बा है। मगरबी और मशरिक़े वुस्ता की सकाफतों के बेहतरीन और बदतरीन पहलू यकजा दिखाई देते हैं। इसीलिए नेपोलियन ने एक बार कहा था कि अगर दुनिया एक मुल्क होती तो इसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल शहर होता। यहाँ बार्स और नाइट क्लब्स की भरमार है और लोग ज्यादातर मगरबी तर्ज पर लिबास और रवैया इख्तियार करते हैं। मर्द फुटबॉल के दीवाने हैं और खवातीन खरीदारी की शौकीन हैं। खवातीन यहाँ वैसे तो मगरिब जैसी मुकम्मल आज़ादी नहीं रखती, लेकिन मशरिक़े वुस्ता के दीगर हिस्सों की निस्बत ज्यादा आज़ाद हैं। यहाँ डेटिंग बिल्कुल एक आम सी बात है और इसी के साथ आपको मसाजिद और दिन में 5 बार अजान की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इस्तांबुल अमूमी तौर पर महफूज तरीन शहर है और ज्यादातर मगरबी शहरों के मुकाबले में रात को बाहर घूमना काफी महफूज है, क्योंकि यहाँ झगड़ा करने वाले अफराद निस्बतन कम हैं। अलबत्ता खवातीन के लिए अकेले घूमना, खास तौर पर हैंड बैग छीनने के खतरात के बाइस कदरे खतरनाक है, लेकिन अमूमन कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद ये भूल जाना आसान हो जाता है कि आप किसी गैर मुल्की मुल्क में हैं। ये बात अहम है कि इस्तांबुल की आबादी सिर्फ तुर्कों पर मुश्तमिल नहीं, ताहम दुनिया के दीगर शहरों की तरह इस्तांबुल की ज्यादातर दुकानें इतवार को बंद रहती हैं और
गलियां सुनसान रहती हैं। इस्तांबुल शहर में पेट्रोल की महंगाई और ट्रैफिक के बाइस लोग अमूमी तौर पर मेट्रो और म्यूनिसिपल बसों का इस्तेमाल करते हैं। तुर्की में गाड़ियां यूरोप के मुकाबले में काफी महंगी हैं। दोस्तों, तुर्क नस्ल के लोगों की एक और नुमायां आदत ये है कि हर 10 में से 8 बालिग अफराद सिगरेट नोशी करते हैं। इस्तांबुल में लोग कभी कभार 18 साल की उम्र से पहले ही सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं और बड़ी उम्र तक इससे छुटकारा नहीं पाते। दोस्तों, तुर्की मुल्क अमूमी तौर पर बहुत ज्यादा मजहबी मुल्क नहीं है, लेकिन आबादी अपने मजहब से गहरा ताल्लुक रखती है। यहाँ की 99% आबादी मुसलमान है। तुर्क अपने तारीखी रहनुमाओं से बेहद मोहब्बत करते हैं, जैसे फातेह सुल्तान मोहम्मद और जमहूरिया तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। इनकी बहुत इज्जत की जाती है, खासतौर पर अतातुर्क की, जिन्हें जदीद तुर्की का बानी समझा जाता है। अतातुर्क की तौहीन करना कानूनन जुर्म है और इस पर सख्त नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। यही वजह है कि तुर्की में अतातुर्क के मुजस्मे जगह जगह नजर आते हैं और इनके सामने गुस्ताखी पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये इज्जत और अकीदत सिर्फ तुर्की तक महदूद नहीं, दुनिया के कई ममालिक अपने तारीखी हीरो से मोहब्बत करते हैं, मगर तुर्की में इसे कानून का हिस्सा बनाना काबिले फख्र है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि तुर्क बहुत मजहबी और मुहिब्बे वतन कौम है। अगर आप इनके आदाब का ख्याल रखें तो यह आपको बहुत इज्जत देते हैं। दूसरी जानिब तुर्की और खास तौर पर इस्तांबुल में लग्जरी लाइफस्टाइल की बहुत चाहत है। ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और दौलत की नुमाइश तुर्क माशरे का बड़ा हिस्सा है। यहाँ के लोग बचपन से ही दौलतमंदों के लिबास, गाड़ियों और महलनुमा घरों को पसंद करते हैं। इमारत के अलावा चीज़ों को खरीदने और दिखाने की ख्वाहिश तुर्क सकाफत में गहराई से पेवस्त है। शराब के हवाले से हुकूमत इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए इस पर भारी टैक्स आयद करती है, जिसकी वजह से ये काफी महंगी है और लोग शराब खरीदने के मुतहम्मिल ही नहीं रहते। ताहम इस्लाम में शराब ममनू होने के बावजूद खास तौर पर तुर्की के मगरबी और साहिली इलाकों में शराब आम है। जो लोग नशे के आदी हैं वो घरेलू शराब खुद बनाते हैं। दोस्तों, टूरिस्ट को अगर कोई चीज खींचती है तो इस्तांबुल शहर में आया सोफिया और नीली मस्जिद है। आया सोफिया पहले म्यूजियम थी, अब मस्जिद में तब्दील हो चुकी है। नीली मस्जिद 6 मीनारों के साथ एक अजीमुशान इमारत है। ये दोनों मुकामात एक दूसरे के सामने हैं और इनके दरमियान का इलाका सुल्तान अहमद स्क्वायर में तब्दील कर दिया गया है, जो कि टूरिस्ट के लिए लाजमन देखने वाली जगह है। ये इलाका बहुत ही साफ सुथरा और मुनज़्ज़म है, जो जाहिर करता है कि तुर्क लोग अपनी कीमती जगहों को मेहमानों के लिए बेहतरीन अंदाज में पेश करना चाहते हैं। दोस्तों, इस्तांबुल में एक बात सब में मुश्तरका है, यहाँ के लोग गैर मुल्कियों के साथ बहुत दोस्ताना है। कैमरा देखकर मुस्कुराते हैं, मदद करते हैं, बात करते और जानने में खुशी महसूस करते हैं कि आप कहां से आए हैं। तकरीबन हर दुकान के बाहर कोई ना कोई चाय पी रहा होता है और आपको चाय की दावत देना इन्हें खुशी देता है। तुर्क लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते जो किसी भी तरीके से इनके वतन को नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो। वेल दोस्तों, तुर्की जैसा मुल्क शदीद महंगाई का शिकार है। अशिया की कीमतें सालाना 100% से ज्यादा बढ़ रही हैं, जबकि तनख्वाहों में इजाफा बहुत ही कम है, जिससे अवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है। दुकानदार किरायों और टैक्सेस से परेशान हैं और सारिफीन को अशिया तक रसाई मुश्किल हो चुकी है। तुर्की में मौजूदा कम से कम तनख्वाह $570 माहाना है, जो दुनिया में सबसे कम शुमार की जाती है। चूँकि तनख्वाहें महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाती, आवाम की खरीदारी की ताकत या तो कम है या जूं की तूं है। इस्तांबुल शहर के पोश इलाकों में किराए बआसानी 20,000 तुर्क लीरा यानी $700 से जायद हो चुके हैं। चूँकि आबादी का निस्फ हिस्सा कम से कम तनख्वाह पर काम करता है, इसलिए इस शहर के बेशतर लोगों के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों, ये था तुर्की और इसका खूबसूरत तरीन शहर इस्तांबुल। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।